कैसे हो बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होगे। और आज का ये थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि ये किस चीज का लेक्चर है। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, और बच्चे जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। उसके बाद क्लास 12 में भी रेजिस्टेंस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आधारित होते हैं, और उनको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो रेजिस्टेंस को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं अपना प्यारा सा हेडिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस। राइटिंग गंदी है, ध्यान मत दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम सभी को यह जानना होगा कि किसी भी वायर में, ठीक है, रेजिस्टेंस होता कहां पे? किसी ना किसी वायर में ही तो लगता है ना रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आर होता है, आर प्रतिरोध। ठीक है, किसी ना किसी वायर में ही होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक वायर है, इसको मैंने जूम इन कर दिया। ठीक है, तार तो वैसे होता है पतला सा, बट मैंने जूम इन कर दिया। ठीक है, ये एक तार है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं होंगे तब तक धारा बहेगी नहीं। ठीक है, यानी करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें बहने लगे भाई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें बहने लगे। अब ठीक है सर, जो है कि वायर भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होने लगे, करंट भी फ्लो होने लगा। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? ठीक, तो इस दिक्कत को भी दूर कर देता हूं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी चीजें होंगी, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, सबकी अपनी अपनी दिशा है। ठीक, एक दिशा में बह रहे हैं। जब एक दिशा में बह रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी वायर में क्या करता है कि इसके दिशा में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है अच्छे से बह नहीं पाते हैं। ठीक है, और उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई ना? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में एक अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, किसी भी तार का प्रतिरोध। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, अब इसको इधर से अगर ये मान लो ये है, ठीक है, ये अवरोध है, इसको अब धक्का लगा रहा है, ये इधर जाने का प्रयास कर रहा है लेकिन ये इधर ढकेल रहा है, फिर ये जाने का प्रयास कर रहा है, फिर ढकेल रहा है, तो क्या है ये प्रतिरोध होगा एक। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें है। ठीक है, कोई ना कोई कण होते हैं या फिर कुछ भी हो। ठीक है, ये क्या होता है कि बस इलेक्ट्रॉन को यानी धारा को बहने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे प्रतिरोध। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब रेजिस्टेंस, आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस है भाई और धारा फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो रेजिस्टेंस बहुत ही खराब चीज है, होना नहीं चाहिए तार में। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों के दिक्कत को दूर किए देता हूँ। रेजिस्टेंस कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इससे आप सभी प्रेम कीजिए। समझ रहे हो कैसे? आप लोग अपने घर में एक बल्ब देखे होंगे, पहले के समय में आता था 100 वाट का बल्ब। ठीक है, बल्ब आता था, वो पीले कलर का जलता था। ठीक है, 100 वाट का रहता था बल्ब, और उसमें जो है कुछ तार होते थे ऐसे। ये मान लीजिए ये होल्डर है और ये उसमें से ऐसे बल्ब रहता था। अब भाई आर्टिस्ट तो मैं हूं नहीं, गंदा सा जो भी बन रहा है, बस ऐसे कुछ होता था ऐसे। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है जलता था, एकदम लाल हो जाता था जल के, और उसके बाद हम लोग को रोशनी देता था, उजाला, प्रकाश देता था। ठीक है, मेरे भी नाम में प्रकाश है, ये भी प्रकाश ही दे रहा है अभी। ठीक है, तो बड़ा ही प्रेम जागृत हो रहा है इस प्रतिरोध से मुझे। आप लोग भी जागृत कीजिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रतिरोध इसमें होता था। जैसे कि ये वायर है ना, ये तो मान लीजिए कि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका प्रतिरोध है, तो भाई फ्लो हो जा रहा है। लेकिन बल्ब में क्या होता था, या फिर किसी हीटर में, हीटर को आप देखते थे ना, हीटर का तार जो है एकदम लाल हो जाता था, और उसके बाद से हम उस पर हाथ सेकते थे। ठीक है, यानी वो हीट भी देता था। ठीक, तो यानी अगर प्रतिरोध अगर किसी भी वायर में होगा तो पहला प्रकाश भी जनरेट करेगा, ठीक है, लाइट, और दूसरा जो है हीट भी जनरेट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अभी बताता हूं, सभी चीजों को क्लियर करूंगा। ठीक है, प्रकाश देता था, हीट भी देता था। कैसे देता था? जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर ये एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है या फिर एक वायर है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक, ये ऐसे है,
और यहाँ से इसको हम एनर्जी दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। एनर्जी दे रहे हैं यानी कि ये सेल है कोई भी, कहीं से भी उसको एनर्जी मिले, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस एक चीज हमको देखना है, ठीक है। क्या देखना है वो देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से आए, ठीक है, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आए, यहाँ पर जो है एक प्रतिरोध उनके ऊपर लगने लगा, ठीक है, क्योंकि ये वायर तो किसी और धातु का है और ये जो है हमने किसी और धातु का ले लिया, ठीक है। इसमें जो प्रतिरोध ये लगाने लगा। अब जब प्रतिरोध लगाएगा, अब इधर से कोई सामान आ रहा है और उसको हम धक्का दें, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, क्या होगा, अब जैसे कि मान लीजिए आगे से कोई आ रहा है, आप ही उसको पकड़ के एकदम तेजी से धक्का दे रहे हो, क्या करेगा भाई, वो गुस्सा होगा, ठीक है, गुस्सा होगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप फोर्स करेंगे और ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा तो 2-3 लगा भी देगा, ठीक है, ऐसा करना नहीं तुम। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से आते हैं और ये जो है प्रतिरोध फोर्स करता है, उनको जो है कि रोकता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो जैसे जैसे ये रोकता है उतना ही ज़्यादा ये आपस में टकराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी धातु में, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए एक बार, ठीक है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पर आ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों लाखों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जैसे कि अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अपने फ्लो में चला गया, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर हमने एक बैरियर लगा दिया, इसके आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर बैरियर के पास आएगा तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठा होने लगेंगे, क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। जब इकट्ठा होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर से उधर से भर भर के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आकर के क्या होगा, यहाँ पर जो है कि आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, हीट जनरेट होगा वहां पे, ठीक है। क्या होगा, अब मान लो यहाँ पर है, अब यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं एकदम खूब तेज, ठीक है, और इसके आगे हम कह दिए हम नहीं जाने देंगे। यहाँ पर हमने बैरियर लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, बहुत बड़ा सा प्रतिरोध, ठीक है। तो हमने कह दिया कि इसके आगे हम नहीं जाने देंगे। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है टकराएंगे, हीट उत्पन्न होगा, ठीक है। और टकराने से जो है कि जैसे जैसे वो टकराएंगे हीट उत्पन्न होगा। तो आप देखते हो कि किसी भी लोहे के रॉड को जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब ये भी जो धातु है, ये भी जब बहुत ज्यादा इसमें हीट उत्पन्न होने लगता है, बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है हीट, तो क्या होता है, ये एकदम लोहे की तरह से, तब तो लोहे की तरह से एकदम लाल हो जाता है, ठीक है। और बल्ब में किसी और चीज का टंगस्टन लगा होता है तो वो जो है और ज्यादा जो है कि लाल हो जाता है और बहुत ज्यादा जो है कि प्रकाश देता है, यानी कि लाइट देता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इतनी चीजें क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई है तो एक बार रिवर्स आइए और फिर से देखिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे। अब आओ एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है, और जल्दी आओ, इधर उधर से जो भी ध्यान है सब हटा लो। और यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ, रट लेना, ठीक है, एकदम अच्छे से आ जाएगा, रट लेना पूरा, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, छोटा सा है, इसमें अगर धारा गया तो इसका जो भी अपना प्रतिरोध होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि हर एक धातु का अपना अपना अलग एक निश्चित प्रतिरोध होता है, ठीक है, और उसी पर वो काम करता है। जैसे कि लोहे का है तो उसका एक अलग अपना कोई प्रतिरोध होगा, ठीक है, और चांदी का है तो चांदी का अपना एक अलग प्रतिरोध होगा, ठीक है। और जैसे कि टीन है, ठीक है, टीन है तो वो भी तो मान लीजिए लोहे का ही एक रूप है, उसका अलग प्रतिरोध होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे धातु, स्टील है उसका भी अपना अलग प्रतिरोध होगा, बहुत सारा चीज है, ठीक है। जितने भी धातु हो सबका अपना अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है और एक निश्चित प्रतिरोध होता है, उसी पे वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि लोहे का आज कुछ और प्रतिरोध था, कल हमने उसको 100 रुपया दे दिया, कहा कि अगली बार से तू यार प्रतिरोध कम कर देना, ऐसा नहीं है कि वो कम कर देगा, क्या थप्पड़ से मारेगा तुमको, ठीक है। तो प्रतिरोध उसका उतना ही है। अब कोई हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, चांदी का ही मान लो वायर हमने ले लिया, चांदी का सबसे जो है उसमें प्रतिरोध कम होता है, सबसे अच्छे से धारा जो है प्रवाहित होता है चांदी में, लेकिन हम चांदी का जो है कि तार उपयोग में ला नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तांबा होता है ना, तांबा, उसका तार हम लाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो चांदी या फिर तांबा जो भी हो, मान लिया हमने कि ये लोहे का एक तार है, ठीक, छोटा रहने दीजिए सर, ठीक, मान लो
यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक उससे बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से हमने कनेक्ट किया, ठीक है भाई। यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये तार जो है स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर के खत्म हुआ। इसमें जो है क्या होगा कि बैटरी को इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो है कि बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं मतलब कि जितना काम करना पड़ेगा अभी बताता हूँ। और एक यहाँ पर ये एक लंबा वायर हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम बैटरी लगाया, ठीक। अब बताओ यहां से यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा क्या उतना ही काम यहां से यहां तक लाने में करना पड़ेगा? नहीं, ये दूरी कम है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये यल कम है और यहाँ पर यल जो है ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें जो है धारा आसानी से चला जाएगा, ठीक, और इसमें जो है जाने में थोड़ा सा समय लगेगा उसको, यानी यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। जितना ही तार का लंबाई ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, यानी यल जितना ही बढ़ेगा आर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, यल जितना ही बढ़ेगा आर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, यल जितना ही कम होगा आर उतना ही कम होगा, ठीक है। यल यहाँ पर जो है लंबाई इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से धारा को यहाँ तक जाने में जो प्रतिरोध होगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन वहीं पर इसका जो है हमने लंबाई कम कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रतिरोध बहुत कम लगेगा, यहाँ पर आराम से चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल आता है, ठीक, क्षेत्रफल जितना ही बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। कैसे सर बताइए हमें, आप तो ऐसे ही बता करके चल दिए। नहीं बच्चों सुनो, देखो ये एरिया क्षेत्रफल ऐसा नहीं है कि ये पूरा ये क्षेत्रफल ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये, ठीक, ये वाला, जैसे कि ये एक वायर है तो ये वाला, ये बीच वाला, ये ऐसे यहाँ पर बीच में हमने काट दिया, जैसे ये है ना, ये है एक वायर है तो यहाँ हमने बीच में से काट दिया, इसको बीच में से जब हमने काट दिया तो यहाँ पर जो ये बचेगा ना, ये वाला, ठीक है, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, यानी ये यहाँ पर कम है, यहाँ पर इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका गोलाई जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक। तो होगा क्या, इसमें तो अपना प्रतिरोध है ही, ठीक है, यहाँ पर अपना प्रतिरोध इसका है ही, ये भी सेम धातु है, वही धातु ये भी है, इसमें भी वही प्रतिरोध होगा, ठीक। लेकिन क्या होगा कि इसमें यहाँ पर जो बैरियर लगा है, जो प्रतिरोध वाला जो बैरियर है हर जगह इसमें, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ मतलब थोड़े ही समय में ये पूरा भर जाएगा और आपस में लगेंगे सब टकराने, ठीक है, जब आपस में टकराने लगेंगे तो हीट जनरेट होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पर कम है और यही यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर मान लो अगर एक बैरियर अगर लगा भी है तो यहाँ से मान लो कि एक फ्लो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ रहा है, तो ये 1 घंटे में मान लो फुल होता है, ठीक, 1 घंटे में फुल होकर के पूरा एकदम हीट जनरेट करेगा। और यहाँ पर जो है ये जो है 10 ही मिनट में एकदम फुल होकर के हीट जनरेट करने लगेगा, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भरेगा इलेक्ट्रॉन जो है कि आपस में जब लड़ेगा, टकराएगा, तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। और समय क्या कि मतलब कि आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि सकरा रास्ता है ना, अब मान लो कोई मोटा आदमी है, एक पतले गली में से निकल जाएगा, मोटा आदमी है और बहुत पतला गली है, उसमें क्या होगा, टकराते हुए जाएगा, ठीक है। और वही कोई मतलब कि हाईवे है, वहां से जो है आदमी मोटा हो, कितना भी मोटा हो, ट्रक गुजर जाता है, ठीक। तो आदमी क्या चीज है भाई, तो समझिए कि कह रहे हैं हम, ठीक। पतले गली में से यानी कि पतले तार में से जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कम होगा, तो उसमें से जो है कि प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, ठीक। मोटा आदमी पतले गली में से जब जाएगा तो जा नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा उस पर प्रतिरोध लगेगा, एकदम उसमें जाकर के घुस जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक। निकलेगा भी तो बहुत पीछे से कोई मारेगा, एक लात तो जाएगा उधर, ठीक है। मजाक मत किया कीजिए सर, ठीक है भाई, चलो मजाक नहीं, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक। मान लो मोटा आदमी है, घुसा गली में, ठीक, अब निकल ही नहीं पा रहा है, पीछे से लोग धक्का दे रहे हैं, तब जाकर के वो निकला, ठीक। और क्या हुआ कि एक हाईवे है, उस पर कोई आदमी है कि उससे भी मोटा आदमी अगर आ गया, फिर भी आराम से निकल जा रहा है, क्या हुआ, उस पर प्रतिरोध बहुत कम लगा, ठीक।
और गली में से उस पर प्रतिरोध बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसे आप समझ जाएंगे। ठीक, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर जो है प्रतिरोध बहुत ज्यादा लगेगा, और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये मोटे वाले में से, तो उसमें जो है प्रतिरोध बहुत कम लगेगा, तो आसानी से चला जाएगा। वही चीज यहां पर भी था, मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं या फिर इसे ही मिटा देते हैं? सर क्यों दिक्कत करते हैं आप, इसे मिटा देते हैं। ठीक, चलो क्या है, आर। आर है, बड़ा लिखिए सर, दिखाई नहीं देता। आर, चलो आर है, ये प्रोपोर्शनल है, यानी ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, तो यानी प्रोपोर्शनल टू एल, यानी यल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, आर बढ़ेगा तो यल भी बढ़ेगा, और आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके, ए के, यानी क्षेत्रफल के। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/a। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं इंग्लिश में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को। ठीक, तो यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल वाला जो हटाएंगे हम, तो क्या आएगा वहां पर, R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रो L/A। ठीक, यहां पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी है उस वायर का, जिस वायर के लिए हम निकाल रहे हैं, और R प्रतिरोध है, यल क्या है, यल को आप सभी जान रहे हैं, लंबाई है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या है फॉर्मूला, यहां पर लिख देते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक, इसका हम अगर मात्रक लिखें, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, यल है, इसका देखो R का होता है मात्रक ओम। ठीक है, ओम होता है इज इक्वल्स टू रो, मीटर है, यहां पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर ने मीटर को मारा, आ गया क्या, त्रिय गुणा होगा। ठीक है, मीटर इज इक्वल्स टू रो, यानी रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है, रो का यूनिट है वो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको ओम का नियम भी इसमें बता देता हूं। ठीक है, और वहां पर जो मैंने रो लिखा था ना, रो वो रेसिस्टिविटी था, वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि रो क्या है, कैसा है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, किसी को भी नहीं पता है, तो कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा बाद में। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको डेफिनेशन या फिर कुछ भी बता दूंगा, ऐसा कि समझ जाओ। ठीक, यहाँ पर जो है ओम का नियम हम समझते हैं आप। ठीक है, ओम का नियम, आ जाओ भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक, ये वायर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम विभव लगाते हैं, यानी विभव यानी कि क्या है कि किसी भी, मान लीजिए कि पाइप है, ठीक है, और आपके छत पे एक टंकी है। ठीक, उसमें अगर आपको पानी पहुंचाना है, ठीक, ऊपर तक पानी अगर ले जाना है, तो क्या करना होगा, नीचे से प्रेशर देना होगा। ठीक है, तो मोटर से आप प्रेशर देते हैं तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर जाता है और टंकी में पहुंच जाता है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए एक प्रेशर की आवश्यकता होती है, और वही प्रेशर जो है विभव कहलाता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं तो आप मेरे साथ जो है इन सभी चीजों को बोलते रहिए। ठीक है, ये विभव है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, ये एक क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये बस इलेक्ट्रॉन को प्रेशर करता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये यहां से एक प्रेशर देता है। ठीक, अब ये मत सोचिएगा कि टंकी वाला जो प्रेशर है और ये सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर के रूप में आप देख सकते हो। ठीक, ये बस फ्लो होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जितना ज्यादा विभव होगा उतना अच्छे से फ्लो होगा। ठीक है, तो यानी जितना ज्यादा विभव होगा, ठीक है, जितना ज्यादा किसी तार में विभवांतर होगा उतना ही अच्छे तरीके से उसमें धारा फ्लो होगा। ठीक है, तो जितना ही विभव बढ़ेगा धारा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, यानी ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, क्लियर हुआ, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, क्लियर हुआ, दिखाई दे रहा है नीचे, चलो
तो इसको हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का ये हटा दें, अगर ये जो है कि समानुपाती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक, अनुक्रमानुपाती समानुपाती जो भी आप बोलो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने एरो से बता दिया v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r इंटू आई, और यही जो है ओम का नियम है, ठीक है। r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई आई, v अपॉन में i, ये क्या है, ओम का नियम है। क्लियर हो रहा है? कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी दिक्कत हो वहां पर आकर के बताइए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं बहुत पहले से, तो उनको आप जाकर के पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें देखिएगा, या फिर इनको अगर देख लिए हैं और कुछ भी दिक्कत है तो जाकर के एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो भी है, विभव जो भी है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखे हैं पहले ही, ठीक है। तो वहां से जाकर के पहले एक बार आप जरूर देखेंगे, फिर इसको आप देख लीजिएगा, ठीक, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करता हूं, और बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है, तो उनको आप जाकर के देखिए। और इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।